ma'am. How are you? How are you, ma'am? Good morning. I am absolutely fine. Absolutely fine. Fine. Good morning, ma'am. How are you, ma'am? Absolutely fine, beta. Okay. Okay, now second D and second B. All students are here. सेकंड डी और सेकंड बी सारे बच्चे हैं। चलिए 1 मिनट वेट करते हैं ताकि एस हरी यू आर फ्रॉम सेकंड डी बेटा। यस एस हरी बेटा, प्लीज राइट इन अ चैट बॉक्स यू आर फ्रॉम सेकंड डी। हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम सेकंड डी बेटा, राइट इन अ चैट बॉक्स। सेकंड डी से कितने बच्चे हैं? ओके डी डी बी ओके। ओके एवरीवन, वेट अ मिनट, हम लोग वेट करते हैं 2 मिनट, बच्चे सारे आ जाए ताकि yes. So everyone, second D and second B both listen. हम लोगों ने अभी डाटा हैंडलिंग जो है कंप्लीट किया, डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने पिक्टोग्राफ का बात किया था। पहले आप मुझे अच्छे से सुनेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे, ठीक है। हमने डाटा हैंडलिंग किया था, उसके बाद हमने पिक्टोग्राफ का मतलब समझा था, ठीक है। सेकेंड डी एंड सेकेंड बी, दिस इज बोथ फॉर यू। आफ्टर दैट please look at once second B. After that, this page number and this page number. Second B, ये दोनों पेज नंबर जो हैं हमारा सेकंड बी में जब हम अगला लेक्चर आएगा तब करेंगे, ठीक है। मैंने आपको करा दिया है, लेकिन हम टेक्स्ट बुक में कमिंग मंडे करेंगे। ओके सेकंड बी, जब तक ये वाले चैप्टर से सेकंड डी और बी हम साथ चलेंगे। ओके, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो प्लीज राइट इन अ चैट बॉक्स। पेज नंबर जो फर्स्ट है आपका डाटा हैंडलिंग का, ये वाला सेकंड बी में हम कमिंग मंडे कराएंगे। ये मैंने आपको करवा दिया है, ऐसा नहीं है आप लोगों को करवाया नहीं है। टेक्स्ट बुक में हम लोग ये मंडे को करेंगे, क्योंकि अभी हम 2 क्लास एक साथ हैं, है ना। तो हम 2 क्लास एक साथ होकर नहीं, अलग अलग नहीं करा सकते। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मैं आपको मंडे को टेक्स्ट बुक में कराऊंगी, ठीक है। मैंने आपको बोर्ड पे करवा दिया है। अब हम यहां से दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो तो क्लास के शुरू में ही पूछ लीजिए, बाद में मत पूछना मैम ये नहीं कराया वो नहीं कराया। ये वाला पोर्शन सेकंड बी में, बी फॉर बॉय में, मैं यहाँ पर आपको करवा चुकी हूँ अभी आज वाले सेशन में, बट हम इसे टेक्स्ट बुक में बाद में करेंगे। ये पेज नंबर आपको मिलेगा बेटा, मैं आपको दूसरी बुक से बताती हूँ कि आपके फिर बुक में पेज नंबर चेंज है। सी पेज नंबर 205 एंड 206, पेज नंबर 205 एंड 206 सेकंड बी में हम लोग कमिंग मंडे करेंगे। मेरा नेक्स्ट लेक्चर सेकंड बी में होगा, उस दिन सेकंड डी में नहीं है मेरा, ठीक है। तो सेकंड बी में हम लोग ये टेक्स्ट बुक में उस दिन करेंगे, ठीक है। आज हम एक साथ वार्म अप करेंगे, सब समझ आया सबको। पेज नंबर 207 से स्टार्ट करेंगे। यस लक्ष्य, अब किसी को कोई डाउट हो तो आप फटाफट डाउट क्लियर करिए ताकि हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर सके। एनी डाउट देन राइट इन अ चैट बॉक्स ओनली आई। आप आई लिखेंगे अगर कोई डाउट है तो। ओके जिया, और अननेसेसरली आप डाउट नहीं बोलेंगे। जो डाउट मैं पूछ चुकी हूं उसके लिए आप नहीं बोलेंगे। यस जिया। मैम ये आपने अभी कहा कि है ना हम वार्म अप करेंगे, तो हम सिर्फ आज वार्म अप ही करेंगे या फिर पेज नंबर 206 20
वायु करेंगे, हाँ, क्योंकि मुझे इसका मीनिंग नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने आपको पूछा। ओके, कोई बात नहीं जिया। आई एम सेइंग कि 205 और 206 हम लोग सेकंड बी में मंडे को करेंगे। केवल ये टेक्स्ट, ये आपको मैंने आज करवा दिया क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग कंबाइंड होने वाले हो सेकंड डी के साथ ना, तो हमने ये करवा दिया, लेकिन टेक्स्ट बुक में हम लोग मंडे को करेंगे, ठीक है? ओके जिया, आज हम स्टार्ट वार्म अप से करेंगे सारे बच्चे, सेकंड डी एंड सेकंड बी। वी विल स्टार्ट फ्रॉम वार्म अप, ठीक है? चलिए अब म्यूट करिए। अभी जिसका माइक ऑन रहेगा मैं नहीं पूछूंगी। चलिए, यस मानस, आप तो सेकंड डी के हो, आपको क्या डाउट है बेटा? देखिए, अगर आप इस तरह से डाउट आई करके पूछते रहेंगे तो दिस इज डेफिनेटली ट्रू कि आपका सेशन ये वाला नहीं कंप्लीट होगा, ठीक है? अगर लिटरली किसी को डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए। 1 मिनट प्रप्ति, वेट अ मिनट। एक ही चीज आप बार बार रिपीट नहीं करवाएंगे, मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ आप लोगों को। यस यस, बोलिए बेटा। मैम आपको प्लीज है ना, आज मैं आपको क्या कह रही हूँ कि है ना, आप जो ऑर्गेनाइजर की जो लिंक आती है वो हमने करी थी एक दिन, तो फिर उसके बाद हमें दूसरे की लिंक आई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि है ना ये दूसरी लिंक आई? आप पहले वो वाली लिंक भेज दो, फिर दूसरी वाली भेज दो, तो हम उसमें होते हो, हमें पता नहीं। एक मिनट, वेट अ मिनट बेटा, मेरी जो लिंक है वो अर्चना मुंगिया के नाम से आ रही है आपके पास। तो मैम ये टाइम टेबल है ना, उसमें राजेश सर का नाम लिखा है आपके, और दो बार। क्या लिखा है टाइम टेबल में? और वो सर है ना मैथ्स का कराते हैं, उसका नाम दो बार लिखा है। सर ने लिखा है आज? ना सर ने नहीं लिखाया है, जो आपका क्लास था उसने कहा आपका क्लास है, पर टाइम टेबल वो डिलीट, नए टाइम टेबल डालिए, क्योंकि उसमें राजेश सर का नाम लिखा था, वो भी दो बार। अभी आप कहोगे कि अर्चना मैम का राजेश सर का, तो कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, लिसन टू मी जिया, आर यू टॉकिंग? आप बोल रहे हैं जिया? यस मैम। कौन बोल रहा है ये? जिया, लिसन टू मी, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी जिया। कल भी सर ने आपको 2 to 3 टाइम्स बोला था, ठीक है? आप सेकंड डी में है जिया, सेकंड बी में है? सेकंड बी में हूँ मैम। ओके जिया का जिया ब्रिजेश मेहता, कल भी आपको सर ने 2 से 3 टाइम्स बोला था। मैंने भी आज लेक्चर जब आपका स्टार्टिंग हुआ तभी भी 2 से 3 टाइम्स आपको एक ही चीज बोली थी कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों का टाइम टेबल चेंज नहीं हुआ है, केवल और केवल लिंक आपको लिंक तो टाइम टेबल थोड़ी ना चेंज हुआ है, बस मैथ्स का अब आपको भद्रेश सर की जगह मुझे ज्वाइन करना है। और ऐसा नहीं है कि आपको अब कभी भद्रेश सर को या कभी मुझे ज्वाइन करना है, आपको रेगुलर अब आप मेरे को ही ज्वाइन करेंगे जब तक हमारा डाटा हैंडलिंग चलता है। ओके ओके जिया ब्रिजेश, जिया, इज इट क्लियर? आप लोगों को मैथ्स के लिए अब मुझे ही ज्वाइन करना है। अब आप लोगों का टाइम, देयर इज नो कंफ्यूजन, टाइम टेबल तो चेंज हुआ ही नहीं आप लोगों का। और ये लोग, हम लोग आपको 5 to 10 टाइम्स एक चीज बोल चुके हैं, है ना? तो इतना तो माइंड में रखिए कि आप भदेश सर का क्लास आपको ज्वाइन नहीं करना है जब तक डाटा हैंडलिंग चल रहा है। मैथ्स का पीरियड है, आप तुरंत मेरे लिंक को क्लिक करिए। ओके ओके, अब से जो मैथ्स का क्लास होगा वो आपका, आपकी लिंक में ज्वाइन करना है। यस, सेकंड डी और सेकंड बी, अब जब तक हमारा डाटा हैंडलिंग चलेगा आप मुझे ही ज्वाइन करेंगे। इफ देयर इज एनी चेंज हम लोग आगे से आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब आपको भद्रेश सर की क्लास ज्वाइन करना नहीं है, आपको मुझे ही ज्वाइन करना है। अब रेगुलर कोई भी मैथ्स की क्लास होगी अब वो मैं ही लूंगी आपकी। ओके मैम। ओके, नाउ योर डाउट इज क्लियर? चलिए मानस, आप लोग आज सारा सेशन मुझे लगता है डाउट में ही निकालेंगे। इट्स योर चॉइस बेटा, अगर आप लोगों को इतने डाउट्स है तो। यस बोलिए। यस मानस, बोलिए बेटा फटाफट। मैम कल के होमवर्क में ये पेज नंबर 207 था।
सर के होमवर्क में? यस मैम। बेटा आप वो सर से पूछिए, ये मुझे नहीं पता होगा, ये बात आप मानस सर से पूछिए। कौन से ओके, सर? आपने बोला ना सर के होमवर्क में 207 है, आप ऐसा बोल रहे हैं ना? सर नहीं, आप तो आपका लेक्चर था ना? हाँ हाँ, उसमें कल का होमवर्क। हाँ 207 ही तो होगा ना, तो कल का होमवर्क 207 पे था तो 207 ही होगा। कौन सा, ये वाला था? बेटा मैं आप लोगों को ना अलग से ये वाला 207, ओके 206 पर ना ये वाला था आप लोगों का 206 वाला, ठीक है। 207 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ओके एवरीवन, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन, ठीक है। अगर आप इस तरह से डाउट करते रहेंगे तो आई थिंक अगर अब आपको डाउट, ये डाउट आपके क्लियर करेंगे, ठीक है, बट नॉट नाउ क्योंकि वी विल हैव टू मूव द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। आपके कोई डाउट्स हैं, हम लोग क्लास खत्म होने के बाद वो डाउट्स क्लियर करेंगे, ओके। अदरवाइज आप लोग अपना टाइम खुद ही वेस्ट कर रहे हैं बेटा अननेसेसरली, अगर डाउट्स आप कर रहे हैं पुटअप, ठीक है। चलिए, तो क्लास बी एंड डी लिसन टू मी, दोनों आप अच्छे से सुनेंगे। मैंने आज और कल दोनों में आपको पिक्टोग्राफ कराया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि पिक्टोग्राफ मीन्स पिक्चर ग्राफ। पिक्टो का मतलब पिक्चर, ग्राफ का मतलब ग्राफ, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक गार्डन में डू नॉट ओपन द एनी पेज, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक गार्डन में एक बच्चे ने एक डाटा कलेक्ट किया है, और वो डाटा किसका कलेक्ट किया है? नंबर ऑफ इंसेक्ट्स का। अगर ये डाटा कलर्स का होता तो वो लिखता फेवरेट कलर्स, अगर ये डाटा फूड का होता तो वो लिखता फेवरेट फूड, अगर ये डाटा इफ दिस डाटा इज ऑन फेवरेट सब्जेक्ट तो वो यहाँ लिखता फेवरेट सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? यहाँ पर हम अपना टाइटल लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम अपनी कैटेगरी लिखेंगे, यहाँ पर हम अपनी कैटेगरी लिखेंगे, ठीक है। कैटेगरी में क्या क्या आएगा? अब देखिए, यहाँ पर मेरे इंसेक्ट की कैटेगरी है, क्या क्या है? अर्थवर्म, बी, बटरफ्लाई, आंट, क्योंकि हम इंसेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इफ वी विल टॉक अबाउट द कलर तो मेरी कैटेगरी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। क्या हो जाएंगी? व्हाइट, ब्लू, येलो, ग्रीन, व्हाटएवर। अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो मेरी कैटेगरी चेंज हो जाएंगी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस, है ना। काव्या, आई एम सेइंग डू नॉट ओपन द एनी पेज नंबर बेटा, ओके। यू गद्रोजा, स्टॉप चैट। समझ आया? पिक्टोग्राफ में यहाँ पर हम अपना टाइटल लिखेंगे, यहाँ पर हम अपनी कैटेगरी लिखेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये तो हमारे पास अर्थवर्म अगर मोर देन 100 है, मान लीजिए 100 अर्थवर्म है, 50 बी है, 30 बटरफ्लाई है, 40 आंट है, तो इतना सारा डाटा बनाना हमारे लिए वापस से कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी ये बच्चे जो विहान, मानस, अगर आप लोग इस तरीके से अननेसेसरली चैट करेंगे, आई विल डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ से क्लास से बेटा लीव होना पड़ेगा। दैट मीन्स डू नॉट चैट अननेसेसरली बेटा। प्लीज ऑफ योर कैमरा धनुष, ऑफ योर कैमरा धनुष। यस, तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अब हमारे पास 100 था, अब इतना बड़ा डाटा हमारे लिए बनाना अगेन टाइम कंज्यूमिंग था, ना इतना डाटा बनाना। तो हमने क्या बोला? ईच स्क्वायर स्टैंड फॉर 10 इंसेक्ट, हर एक स्क्वायर के अंदर 10 इंसेक्ट होगा। तो मैंने अब यस प्रप्ति, वेट अ मिनट बेटा, यस प्रप्ति। मैम, आपने जो पेज नंबर किया है वहाँ तक है ना, मैं तो पहुंची नहीं, वही 1 तक ही है। क्या बोल रहे हो प्रप्ति? आप कौन सी क्लास हो पहले, बी या डी में? मुझे ये बताइए। सेकंड बी। तो प्रप्ति आप क्या बोल रहे हो? अभी तो मैंने बी में तो ओपन करने के लिए कही ही नहीं है टेक्स्ट बुक। नहीं, आपने पेज नंबर कहा था ना, उसमें When I said Prapti, when I said to open the page number, when I said
सेकंड बी में तो मैंने अभी ओपन ही नहीं करवाई टेक्स्ट बुक बेटा। ओके, तो अब देखिए मैं ये कह रही हूं कि अब हर एक स्क्वायर 10 इंसेक्ट के लिए स्टैंड करता है, यानी हर एक स्क्वायर का मतलब 10 इंसेक्ट होता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 100 अर्थवॉर्म है तो यहाँ पर हम कितने स्क्वायर बनाएंगे? 10 स्क्वायर। ये देखिए 10, क्योंकि ये हर एक स्क्वायर 10 इंसेक्ट को शो कर रहा है। हर एक स्क्वायर का मतलब 10 इंसेक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए एवरी स्क्वायर स्टैंड फॉर 10 इंसेक्ट। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 20। ये मैंने आपको क्लियर किया था कि नहीं किया था? ये सबको क्लियर कर दिया था, ठीक है। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए, नाउ ओपन द पेज नंबर 207। ये देखिए पेज नंबर 207, ठीक है। अब इसको समझिए। नाउ सी, हम लोग इसे और पास में ले लेते हैं। सी, ये पेज नंबर 7, ये देखिए यहाँ पे ये पिक्टोग्राफ बनाया गया है ना। ये पिक्टोग्राफ बनाया, ठीक है। इस पिक्टोग्राफ में देखिए क्या किया है इस पिक्टोग्राफ के अंदर। ये देखिए इस पिक्टोग्राफ में इस बच्चे ने एक डाटा रिकॉर्ड किया, ठीक है। आई हैव रिकॉर्डेड द डाटा अबाउट इंसेक्ट्स इन द टेबल गिवन बिलो। इसने एक डाटा रिकॉर्ड किया जिसमें इसने बताया बटरफ्लाइज कितनी है, यहाँ इंसेक्ट्स और यहाँ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। बटरफ्लाइज 6, अर्थवॉर्म 4, आंट 10 एंड बी 8, है ना। फिर देखिए ये क्या कह रहा है, ड्रॉइंग सो मेनी पिक्चर्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम इस तरह से इतनी सारी पिक्चर्स बनाएंगे तो ये बहुत सारा टाइम लेंगी। तो ये क्या कहती है, लुक वेनु, आई हैव मेड अ पिक्टोग्राफ यूजिंग स्क्वायर। वो कहती है वेनु लुक, देखिए मेरे पास एक तरीका है कि हम इस तरह से स्क्वायर का यूज करते हुए एक पिक्टोग्राफ बनाएं, है ना। तो वो देखिए इस तरह से पिक्टोग्राफ बनाती है। सी, यहाँ पर नीचे साफ लिखा हुआ है ईच स्क्वायर स्टैंड्स फॉर 1 इंसेक्ट। यहाँ पर हर एक स्क्वायर हर एक इंसेक्ट को बताएगा। तो यहाँ पर 6 बटरफ्लाइज हैं तो हम 6 स्क्वायर बनाएंगे, 4 अर्थवॉर्म्स है तो हम 4 स्क्वायर बनाएंगे, 10 आंट्स हैं तो हम 10 स्क्वायर्स बनाएंगे और 8 बी हैं तो हम 8 बीस बनाएंगे। क्लियर हुआ? यानी पिक्टोग्राफ क्या है कि हम अपने ऑब्जेक्ट के नंबर को किसी भी शेप, किसी भी साइज या किसी भी पिक्चर से शो करें। यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर लिया है, हम ट्राइंगल ले सकते थे, स्क्वायर सर्कल ले सकते थे, पेंटागन लिख सकते थे, ऑक्टागन ले सकते थे, है ना। मतलब कोई भी शेप, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी शेप आप ले सकते थे, स्टार ले सकते थे, जो शेप आपको अच्छी लगती। लेकिन आपको यहाँ पे मेंशन करना है, इधर इन्होंने क्या मेंशन किया, ईच स्क्वायर स्टैंड फॉर 1 इंसेक्ट। 1 इंसेक्ट 1 स्क्वायर। अगर यहाँ पे ये बोलती ईच स्क्वायर स्टैंड फॉर 2 इंसेक्ट, तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर का मतलब 2 इंसेक्ट समझते। तो यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि 6 × 2 का मतलब यहाँ पर हम सोचते कि 12 इंसेक्ट्स, 12 बटरफ्लाइज हैं। अगर यहाँ पर 2 हो जाता तो समझ आया? आप सबको समझ आया ये अच्छे से? राइट इन अ चैट बॉक्स। आपको केवल इस टॉपिक के बारे में पूछना है, इस टॉपिक के अलावा मुझसे कोई अभी कुछ नहीं पूछेगा जब तक हम लोग क्लास फिनिश नहीं कर लेते। बेटा ये मैंने अभी आपको पिक्टोग्राफ में क्लियर किया कि यहाँ पर इस बच्चे ने इतना सारा डाटा रिकॉर्ड किया। इस बच्चे ने बोला कि अगर हम इस डाटा, बटरफ्लाई की जगह बटरफ्लाई बनाएंगे, अर्थवॉर्म की जगह अर्थवॉर्म बनाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम एक काम करते हैं कि कोई भी शेप ले लेते हैं और ऐसा बोल देते हैं कि यहाँ पर हर एक स्क्वायर का मतलब एक इंसेक्ट है। तो एक बटरफ्लाई का मतलब यहाँ पर हर एक स्क्वायर है, यहाँ पे मतलब एक बटरफ्लाई है। तो देखिए आप यहाँ डाटा में देखिए, यहाँ पे 6 बटरफ्लाई है, दैट मीन 6 स्क्वायर हुए ना। यहाँ पर 4 अर्थवॉर्म है तो हर एक स्क्वायर एक इंसेक्ट को बता रहा है। तो यहाँ पे हमने 4 स्क्वायर बनाए हैं। यहाँ पे देखिए हमने 10
स्क्वायर बनाया 8 में, और बी में हमने 8 बीज बनाई है। क्लियर नाउ? योग क्लियर बेटा? समझ आया? ओके, नाउ मूव ऑन दिस टॉपिक। आप इस टॉपिक पे आइए। अब देखिए यहां पर आइए, आप ओपन द पेज नंबर 208। ओपन द पेज नंबर 208। यस, पेज नंबर 208 देखिए। अब आप एवरीवन ओपन द पेज नंबर 208। अब पिक्टोग्राफ इज अ वे टू शो अ कलेक्शन ऑफ डाटा। पिक्टोग्राफ क्या है? एक डाटा का कलेक्शन दिखाना। अब सेम देखिए, लुक एट द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो। अब आप इस पिक्टोग्राफ को देखिए एवरीवन, सी दिस पिक्टोग्राफ, है ना? ये पिक्टोग्राफ किसका है? फेवरेट वेजिटेबल का। तो ऊपर टाइटल क्या डालेंगे हम लोग? फेवरेट वेजिटेबल। कितने बच्चों की? 40 चिल्ड्रंस की। फेवरेट वेजिटेबल ऑफ 40 चिल्ड्रन। ठीक है, तो कैटेगरी क्या क्या होंगी वेजिटेबल की? क्या क्या कैटेगरीज हैं? ब्रिंजल, पोटैटो, रेडिश, कॉलीफ्लावर। ये कैटेगरीज है हमारे पास। ब्रिंजल, पोटैटो, रेडिश और कॉलीफ्लावर। और देखिए अब नीचे ये देखिए, इन्होंने नंबर देखिए, ईच ट्राइंगल स्टैंड फॉर 2 चिल्ड्रन। यहां पर हर एक ट्राइंगल का मतलब है 2 बच्चे, 2 चिल्ड्रन। समझ आया? ईच ट्राइंगल मीन्स 2 चिल्ड्रन। देखिए आप ब्रिंजल को देखिए, ब्रिंजल में कितने ट्राइंगल्स है? एवरीवन टेल मी, हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन ब्रिंजल? ब्रिंजल में कितने ट्राइंगल्स हैं? यस, 8। 8 ट्राइंगल्स है ब्रिंजल में। यस, अब देखिए, अगर यहाँ पे हमें ये लिखा होता कि ईच ट्राइंगल्स स्टैंड फॉर 1 चिल्ड्रन, तो यानी कि 8 चिल्ड्रंस को ब्रिंजल पसंद आते, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है? ईच ट्राइंगल स्टैंड फॉर 2 चिल्ड्रन। यहाँ पर एक ट्राइंगल का मतलब है 2 चिल्ड्रन। तो देखिए 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 + 2 14 एंड +2 16। दैट मीन्स 16 बच्चों को ब्रिंजल पसंद है। यस, सेम एज टेल मी हाउ मेनी चिल्ड्रन लव पोटैटो। पोटैटो कितने बच्चों को पसंद है? हाउ मेनी चिल्ड्रन लव पोटैटो? अब ये गलत 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 क्यों लिख रहे हो बेटा? 66। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, कुछ बच्चों ने यहाँ पे 6 लिखा है। 6 तो ट्राइंगल है, आपको हर एक ट्राइंगल के अंदर 2 चिल्ड्रंस काउंट करने हैं, 2 चिल्ड्रंस। तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। अब आप बताइए हाउ मेनी चिल्ड्रंस लव पोटैटो? राइट इन अ चैट बॉक्स। रुद्र, रुद्र बेटा मिनट, रुद्र आप यहाँ पे 6 बच्चे क्यों लिख रहे हैं बेटा? हर एक ट्राइंगल 2 बच्चों के लिए स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 2, हर एक ट्राइंगल 2 को शो करेगा। प्रप्ति, आप यहां पर इसको इस तरह से समझिए बेटा, एक सेकेंड। एक ट्राइंगल 2 बच्चों के लिए, ठीक है, 2 बच्चों, 2 चिल्ड्रंस के लिए। फिर नेक्स्ट ट्राइंगल अगेन 2 चिल्ड्रंस के लिए। नेक्स्ट ट्राइंगल अगेन 2, अगेन 2 6 टाइम लिखेंगे हम, क्योंकि 6 ट्राइंगल है ना। अब काउंट करिए, 2 1 जा 2 4 6 8 10 12। समझ आया आप लोगों को? 6 ट्राइंगल्स नहीं, हाउ मेनी चिल्ड्रंस लव ब्रिंजल, वो पोटैटो 12। Yes. Now tell me how many children love radish? How many children love radish? Radish, I am talking about radish. काशवी, रेडिश में 4 स्क्वायर है बेटा, बेटा मिनट। काशवी रेडिश में 4 स्क्वायर हैं,
4 ट्राइंगल, सॉरी, हर एक ट्राइंगल के अंदर 2 चिल्ड्रंस हैं। तो काशवी कितना हुआ ये? 4 तो ट्राइंगल है काशवी। आई एम सेइंग हाउ मेनी चिल्ड्रंस लव रेडिश? यस काशवी। जयवीर सिंह, 12 इज नॉट अ राइट आंसर। अभी किस किस बच्चों ने राइट आंसर नहीं दिया? जयवीर सिंह, प्लीज चेक। देयर आर ओनली 4 ट्राइंगल्स इन रेडिश। काशवी, समझ आया काशवी? आप 4 ट्राइंगल्स बोल रहे हैं, मैंने ये नहीं पूछा हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन द रेडिश। आई एम सेइंग हाउ मेनी चिल्ड्रंस लव रेडिश। और कौन गलत है? रुद्र, चेक योर आंसर। जयवीर, रुद्र, यश। आप लोग वापस टाइप मत करिए। प्रप्ति, चलिए, नाउ टेल मी हाउ मेनी चिल्ड्रंस लव। अब आप अच्छे से सोच के फिर आंसर देंगे। हाउ मेनी चिल्ड्रंस लव कॉलीफ्लावर? यस, धनुष इज राइट, कीर्तना इज राइट, यश इज राइट, आरव इज राइट, मानस इज राइट, वेट अ मिनट, मानस इज राइट, नक्ष राइट, रुद्र राइट, काशवी दिस टाइम राइट बेटा। वेट, वेदिका राइट, निकुंज राइट, प्रप्ति राइट, क्यारा राइट, प्रियांशी राइट, मिष्टी, आयुषी, वैदेही, नक्ष, याशा। याशा 5 तो कहीं से भी नहीं आता बेटा। और नक्ष झटलोजा। याशा E4, अच्छा, याशा 5 तो बेटा कहीं से भी नहीं आएगा, क्योंकि कॉलीफ्लावर के अंदर जो है 2 सर्कल्स है, केवल 1 सर्कल एंड 2 सर्कल्स। तो 2 चिल्ड्रंस ये, 2 चिल्ड्रंस ये, 4 चिल्ड्रंस हुए। यस, आयुष, 2 ट्राइंगल्स हैं, हर एक ट्राइंगल के अंदर 2 चिल्ड्रंस हैं। देखिए, एवरी ट्राइंगल स्टैंड फॉर 2 चिल्ड्रंस। यस, अभी इसमें किसी को कोई डाउट? पहले आप एक बार एक क्लियर स्पीच सुन लीजिए, फिर डाउट क्लियर करते हैं। अब आप एक चीज और सुन लीजिए इसके अंदर, फिर हम डाउट्स क्लियर करते हैं आप लोगों के, ठीक है? वेट अ मिनट। नाउ अब आप सबने देखा, राइट इन अ चैट बॉक्स हाउ मेनी चिल्ड्रंस लव ब्रिंजल। राइट इन अ चैट बॉक्स हाउ मेनी चिल्ड्रंस लव ब्रिंजल। हाउ मेनी चिल्ड्रंस लव ब्रिंजल। आप सोच समझ के मुझे आंसर देंगे। मिष्टी, किसमें कितने बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं? मिष्टी, ऊपर एक मिष्टी का गया है। यस, 60। एंड हाउ मेनी चिल्ड्रंस लव कॉलीफ्लावर? हाउ मेनी चिल्ड्रंस लव कॉलीफ्लावर? कॉलीफ्लावर कितने बच्चों को पसंद आ रहा है? यस, 4। तो मैंने एक चीज आपको बता दूं, जिस चीज का नंबर बहुत ज्यादा होता है ना, यानी कि ब्रिंजल बहुत सारे बच्चों को पसंद है, दैट मीन्स कि ब्रिंजल जो है वो मोस्ट पॉपुलर वेजिटेबल है क्लास के अंदर। सारे बच्चे ब्रिंजल पसंद करते हैं। और कॉलीफ्लावर केवल और केवल 4 चिल्ड्रंस लाइक कॉलीफ्लावर, यानी कि लीस्ट पॉपुलर है, बहुत कम बच्चे इसको पसंद करते हैं। समझ आया? यानी कि पिक्टोग्राफ से आपने देखिए ये भी पता लगा लिया कि क्लास में कौन सी वेजिटेबल मोस्ट पॉपुलर है और कौन सी वेजिटेबल जो है वो लीस्ट पॉपुलर है। समझ आया आप सबको ये? अब अगर इस केवल और केवल इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर किसी को डाउट है, देन यू विल चाइट ओनली आई, यू विल राइट ओनली आई। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई दूसरा डाउट हुआ, आई विल नॉट एक्सप्लेन, ठीक है? वो मैं बाद में कर दूंगी। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है तो आप लिखेंगे, ताकि दूसरे बच्चों का समय नहीं खराब हो बेटा। अगर आप लोग एक भी गलत डाउट पूछते हैं तो दूसरे बच्चों का समय खराब होता है आपके साथ साथ। मानस, वेट अ मिनट फॉर होमवर्क। जो बच्चे बहुत देर से बैठे हैं, जिन्हें सच्ची में उन्हें करना है, उनका बहुत समय खराब होता है आपके सिली डाउट से। तो इफ यू हैव अ डाउट तो प्लीज राइट इन अ चैट बॉक्स ओनली आई। आप केवल आई लिखेंगे अगर आप किसी को डाउट है तो। एनीबडी हैज एनी डाउट, राइट इन अ चैट बॉक्स आई। केवल आप आई लिख दीजिए।
अगर किसी को कोई डाउट है तो। यस श्रेयांश, वेट अ मिनट श्रेयांश, अगर आप एक बार भी आई लिखेंगे ना तो भी मुझे समझ आता है, तो प्लीज बी डिसिप्लिन इन द क्लास। यस श्रेयांश। मैम यस आज कुछ लिखवाया नहीं है ना? श्रेयांश, आप क्लास में अभी आए हैं? नहीं। आप क्लास में शुरू से ही है ना? यस। तो आपने अभी सुना नहीं श्रेयांश मैंने क्या बोला? अभी मैंने अगर लिखवाया होता तो डेफिनेटली आई विल टोल्ड यू ना, मैं आपको बोलूंगी ना आई विल टेल यू। अगर मैं आपको लिखवाती हूँ तो डेफिनेटली आई विल टेल यू। ओके। यस, एनी अदर? आरव, डू नॉट चैट अननेसेसरली। चलिए, अब किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब अगर आपको डाउट नहीं है तो ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क आज का। होमवर्क क्या है आप सब सुन लीजिए, ठीक है? ये आपका आज का होमवर्क है, आप लिखिए इसे। बेटा मिनट बेटा, मैं भी पेंसिल ढूंढ रही हूँ ताकि आपको होमवर्क लिख सकूं। ये आपका आज का होमवर्क है। सी, दिस इज योर होमवर्क। देखिए, यहाँ पर आपको फेवरेट जूस बच्चों के बताने हैं। पहले सुन लीजिए, यहाँ पर आपको बच्चों के फेवरेट जूसेस बताने हैं। तो देखिए नीचे क्या दे रखा है, ईच ग्लास स्टैंड फॉर 3 चिल्ड्रन। वहां 2 थे ना, यहाँ पर 3 है, यानी एक ग्लास का मीनिंग है 3 चिल्ड्रन, 2 ग्लास का मीनिंग है 6 चिल्ड्रन, 3 ग्लासेस का मीनिंग है 9 चिल्ड्रन, 4 ग्लासेस का मीनिंग है 12 चिल्ड्रन। समझ आया आप लोगों को? यहाँ पे आपका 3 का टेबल चलेगा बेटा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑरेंज जूस। देखिए जैसे आपका पहले कर रखा है, ऑरेंज जूस कितना है? ऑरेंज जूस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर एक ग्लास में 3 चिल्ड्रन हैं, तो 3 + 3 + 3 + 3, 8 टाइम्स 3 करेंगे, क्या आएगा? 8 3 जा 24। इसी तरीके से आपको मैंगो जूस बताना है, लीची जूस बताना है और एप्पल जूस बताना है, और लास्ट में यस इतना ही है आपका, ठीक है? ये आज आपका होमवर्क है। नाउ इट इज विजिबल। ये जो बच्चे चैट कर रहे हैं प्लीज स्टॉप द चैट राइट नाउ। स्टॉप द चैट राइट नाउ। जयवीर सिंह के जडेजा, श्रेयांश, स्टॉप द चैट राइट नाउ। ओके, ये आप लोगों का आज होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? अभी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज टेल मी, आप लोग मुझे बताइए। अभी किसी को कोई डाउट इस होमवर्क के अंदर? आई हैव अ डाउट। वैदई, यस बेटा। वेट अ मिनट वैदई। यस वैदई। मैम आप होमवर्क मुझे फिर से समझाओ ना, पूरी बुक नहीं दिख रही है मुझे। अब दिख रही है आपको बेटा? अब दिख रही है? अच्छा प्लीज हियाशा एंड आरव ऑफ योर कैमरा, एवरीवन ऑफ योर कैमरा। वेरी गुड, दैट्स नाइस। आरव ऑफ योर कैमरा बेटा। यस, अब देखो वैदई, अब आपको दिख रही है पूरी बुक? यस मैम। वैदई आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे अभी पीछे एक ट्राइंगल जो है 2 चिल्ड्रंस के लिए स्टैंड कर रहा था, यहाँ पर अब 1 ग्लास जो है वो 3 चिल्ड्रंस के लिए स्टैंड कर रहा है। समझ आया वैदई? प्लीज गिव मी आंसर।
सी वेदई एप्पल के कितने ग्लास हैं यहाँ पर? हाउ मेनी ग्लास आर देयर फॉर एप्पल जूस? 2 है ना। तो देखिए एक ग्लास का मतलब 3 चिल्ड्रन। तो एप्पल जूस कितने बच्चों ने पसंद किया? हाउ मेनी चिल्ड्रन लव एप्पल जूस? 3। यस 3 नहीं, 3 तो यहाँ एक ग्लास का मीनिंग है 3 स्टूडेंट्स। तो 2 ग्लास का मीनिंग, हाँ तो 2 ग्लास है ना। तो कितने बच्चों ने पसंद किया एप्पल जूस? 2 बच्चों ने नहीं बेटा, हर एक ग्लास यहाँ पे 3 बच्चों को दिखा रहा है। एक ग्लास का मतलब यहाँ पे 3 बच्चे हैं, 1 2 और 3। तो कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं एप्पल जूस को? ओके, शी हैज बीन लेफ्ट। यस, दैट मीन्स नहीं डाउट है। ओके चलिए, अब किसी को कोई डाउट नहीं है तो सेकंड बी, पहले सेकंड बी के बच्चे अटेंडेंस करेंगे देंगे, उसके बाद दे कैन लेफ्ट, और फिर सेकंड डी के देंगे, उसके बाद सेकंड डी के लेफ्ट हो सकते हैं। पहले मैं सेकंड बी के अटेंडेंस ले रही हूँ, आप टाइप करेंगे चैट बॉक्स में बेटा। युग अद्रोजा, नक्शगोला, यस परसून, परसून यू हैव अ डाउट, वेट अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट। यस परसून, यस परसून, यस उसमें लिखते हैं वो 1 2 3 4, उसमें क्या करना है? कहाँ पर? आप अपनी कैमरा ऑन करिए और फिर मुझे दिखाइए परसून। हियाशा प्लीज ऑफ योर कैमरा। यस परसून, अपना कैमरा ऑन करिए और फिर मुझे बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ गिलासेस लिखने हैं और उनको 3 बच्चों के साथ कंबाइन करना है। देखिए आपको ना, रुकिए, अपना तो कैमरा रोकिए बेटा प्लीज। हाँ, अब मैंगो जूस है, अब कितने ग्लासेस है मैंगो जूस में परसून? कितने ग्लासेस है मैंगो जूस में? 4। तो 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन विच आंसर यू विल गेट? परसून 4 3 जा 5 होता है परसून। 5 4 3 जा नहीं, कितना होता है? 1 मिनट मैम। हाँ चलिए, 4 3 जा 12 होता है फर्स्ट ऑफ ऑल परसून, ठीक है। चलिए अटेंडेंस दीजिए, उसके बाद आप लेफ्ट हो जाइए। गिव मी द अटेंडेंस, वेट अ मिनट। चलिए, नक्श अघोला, श्रेया अकबारी, मैम 8 होता है, मैम 12 होता है। चलिए बेटा, 4 3 जा 12 होता है, ओके। दिग्विजय सिंह चौहान, काव्याराज चौहान, परसून राज दहिया, सर्जक काव्या, नक्श, कीर्तना, धनुष, ओम, रुद्र, वैदई, जिया, आयुष, क्यारा, श्रेयांश, विहान, वृष्टि पटेल, युग रंगपाड़िया, युग अद्रोजा हो गया तो युग रंगपाड़िया, ओम, वैदिका एंड प्रप्ति जलारिया। यस,
नाउ सेकंड बी आप मूव यहाँ से लेफ्ट हो सकते हैं बेटा. नाउ इट्स अ टर्न ऑफ सेकंड डी. नेत्रा अघोला, मनाली, दर्श, यश डेट्रोजा, आरव दोषी, काशवी, जयवीर, रियान, प्रियांशी, मीतराज, त्रिशा, आरव, याशा, मानस, श्रीहरि, निकुंज, याना, दर्शित, ध्रुवी, शुभम, आरव, ओके आरव जालारिया, आरव पिठानी, आरव जरारिया की बात करें हम तक. मिष्टी एंड रोनित ठक्कर. ओके एवरीवन, चलिए तो देन बाय एवरीवन. अब आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं. बाय बच्चा. बाय मैम, बाय मैम, बाय बाय बच्चा. बाय.